मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गुंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भामिनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते सीता गीतामते गीतामते। अयोध्या पर्व के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में यहाँ मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, डॉक्टर श्रीमती कौशल पवार जी, श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र पासवान जी, डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, और इस विद्वानों की इस सभा में यहाँ अभी शरीर से उपस्थित नहीं हैं राम बहादुर राय जी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी व्यक्तित्व हम सबों के बीच हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हम सबों के अभिभावक श्रीमान लल्लू सिंह जी, और इस सभागार में जितने भी गणमान्य मनीषी भाइयों एवं बहनों, हर्षपूर्वक मुझे ये बताना है कि इसी सभागार में अभी कुछ महीने पहले संस्कृति ट्रायोलॉजी की मेरी 3 पुस्तकों का विमोचन समारोह संस्कृति ट्रायोलॉजी का संपन्न हुआ है। ये प्रथम पुस्तक है रामायण कथा की विश्व यात्रा। ये द्वितीय पुस्तक है भारतवर्ष की मतलब हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, और तीसरी पुस्तक है पूर्वजों की पुण्य भूमि। इसी सभागार में अभी से कुछ समय पहले इन पुस्तकों की प्रस्तावना जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने लिखा, और आदरणीय राम बहादुर राय जी के संरक्षण में यहाँ पर भव्य ढंग से संपन्न हुआ। सबसे पहले अयोध्या पर्व के इस महती उत्सव में आमंत्रण के निमित्त मैं अयोध्या न्यास के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अयोध्या पर्व जैसे महनीय आयोजन के द्वारा आप हमारी संस्कृति की महान सेवा कर रहे हैं, और इसके माध्यम से जो आप राष्ट्र जागरण कर रहे हैं, इसके निमित्त आप मतलब अयोध्या न्यास पुनः पुनः अभिनंदन के अधिकारी है। रामायण कथा हमारे राष्ट्र की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है हर राष्ट्र की जो एक पहचान होती है, तो ये हमारे राष्ट्र की भारतवर्ष की पहचान है। क्यों पहचान है? क्योंकि इसमें हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। रामायण भारतीय संस्कृति का पासपोर्ट है। पासपोर्ट है से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे आपके पास पासपोर्ट होता है तो आप पूरे विश्व भर की आप यात्रा करते हैं, उसी प्रकार ये रामायण कथा की विशेषता है कि एक तो संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्रता प्रदान करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बड़े मनीषी हुए हैं, वो कहते थे कि डॉक्टर की रामायण कथा संपूर्ण भारतवर्ष को कैलाश से लेकर के कन्याकुमारी और कोलंबो सबको एक सूत्रता प्रदान करता है। और भारतवर्ष के बाहर भी ये रामायण कथा जहाँ जहाँ गई वहाँ
रामायण कथा भारत की संस्कृति, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत का योग, भारत का विज्ञान, भारत की हमारी जो पूर्वजों की जीवन शैली, संपूर्ण जगह ये जो सबसे पहले हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया के अलग अलग प्रदेशों, जावा, सुमात्रा, मलाया, फिर कंबोडिया, थाईलैंड, फिर जापान, ठीक ऊपर उसके ऊपर रशिया, फिर उसके नीचे चाइना, फिर त्रिविष्टप मतलब तिब्बत, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और छोटे छोटे कई, फिर श्रीलंका से बाहर कैरिबियन देशों, कैरिबियन में अभी जो बोल रहा हूँ वो कैरिबियन नहीं है, मॉरिशस, फिर फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाड, टोबैको, इन सभी देशों में हमारे भारतवर्ष, और भारतवर्ष में भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको कहा जाता है और पश्चिमी बिहार का जो प्रदेश जो भोजपुरी भाषी लोगों का प्रदेश है, अंग्रेज़ों ने जहाज़ों में भर भर के यहाँ से लोगों को अपने गन्ना खेतों में काम करने के लिए ले गए। वहाँ ये बन के तो यहाँ मजदूर गए थे, वो भले गरीब रहे हों लेकिन सबके पास एक रामायण का गुटका होता था और हनुमान चालीसा होता था, और जब भी वो आपस में इकट्ठे होते थे तो एक ही उनका संबल होता था, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउषु दशरथ अजिर बिहारी। तो ये इस माध्यम से ये जो हमारी संस्कृति विश्व भर में फैली। फिर यूरोप के अलग अलग देशों में उसकी चर्चा का विषय अभी संदर्भ नहीं है, और संपूर्ण भारतवर्ष में रामायण का यह तात्पर्य है कि आप कहीं कैलाश में हो या कश्मीर में हो या बिहार में हो या यूपी में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, कहीं भी हो, संपूर्ण भारत के लोग इसके साथ अपनी आत्मीयता अनुभव करते हैं। हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी झारखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुझे भी विनम्रतापूर्वक कहना है कि मैं भी झारखंड प्रदेश का ही हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में प्राध्यापक हूँ। मैं आपको बताऊँ कि झारखंड में एक गुमला के पास एक आंजन ग्राम है, वहाँ के वनवासी सब लोग विश्वास करते हैं कि जो हनुमान जी महाराज का जन्म हमारे ही यहाँ हुआ, अंजनी माता उन्हीं के नाम पर वो आंजन ग्राम पड़ा है। उसी प्रकार झारखंड के अलग अलग प्रदेशों में, वहाँ एक रांची से पास में एक बुंडू नाम के जगह में देवड़ी मंदिर है, उस मंदिरों की सारी जो व्यवस्था है हमारे मुंडा भाइयों के द्वारा, वहाँ के पंडित वो हैं। जो लोग ये समाज में विष घोलते हैं कि तो मंदिर पर ब्राह्मणों का अधिकार है, ये सारी बातें कॉमरेडों के द्वारा विष फैलाने के लिए समाज में बताई जाती हैं। तो झारखंड में देवड़ी मंदिर के जो जितने पुजारी हैं सभी अपने मुंडा भाई हैं। आपको मैं थोड़ा सा राजनीतिक संदर्भ बताना आवश्यक है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो रांची के बड़े बड़े स्क्वायर में ये लगते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते। इस तरह की नॉनसेंस अभी झारखंड में बहुत अच्छी घटना हुई है। वहाँ की बेटियाँ वनवासी समुदाय के आगे कहती हैं हम प्रकृति की संतानें हैं, तो दूसरे लोग वो भी तो हम, गंगा हमारे लिए माँ है, हमारे शिव जी कैलाश पर बैठ करके जो है सो शिव पार्वती को कथा सुना रही हैं। संपूर्ण प्रकृति का तो हम लोग पूजक हैं, तो हम लोग प्रकृति के तो हम लोग भाई बहन हैं। कितनी इसमें कहाँ से ये अंतर आता है। अब रामायण कथा में ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रसंग हैं जिस पर घंटों चर्चा किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ प्रसंग जैसे सबरी का प्रसंग, केवट का प्रसंग और गुहराज का प्रसंग जिसमें भरत महाराज का मिलन होता है और किस तरह से भगवान राम का आओ भगत करते हैं, वो ये जो एपिसोड्स हैं, अंग्रेजी साहित्य में एपिसोड प्रसंग संदर्भ कहते हैं, ये हमारे समाज के सीमेंटिंग फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं जो हमारे समाज को एकात्मता प्रदान करते हैं। सबरी का संदर्भ ऐसा है, इस पर थोड़ा सा विनोद स्वरूप मैं कह रहा हूँ
कि यहाँ पर हमारा नाम सबसे पहले था। मैंने सोचा कि मुझे पहले बुलाया जाएगा, लेकिन अब जो सभा में जो आमंत्रण की जो प्रक्रिया है उसमें वरिष्ठ लोगों को बाद में बुलाया जाता है। तो अब हमें लग रहा है कि अब मैं भी वरिष्ठ हो गया हूँ, मैं हास्य स्वरूप ये बात को कह रहा हूँ जी। अब ये जो शबरी है जिस पर काफ़ी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है, तो मैं उसी बात को यहाँ दोहराना मेरा अभिप्रेत नहीं है। हर जो कैरेक्टर होता है, जो पात्र होता है साहित्य में, वो एक तो यथार्थ पात्र होता ही है। राम जी पात्र हैं, सीता पात्र हैं, हर लोग पात्र है, लेकिन वो एक प्रतीक होता है। राम एक प्रतीक भी है। अगर राम ने क्या किया, अभी हम लोग उसको चर्चा सब लोग जानते हैं। राम ने श्रेष्ठ कार्य किया, क्यों आया वो अंत में एक बड़ी सुंदर कविता सुनाऊंगा। हाँ, तो आप भी अगर कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, मानवता के लिए कार्य के उद्धार का, कल्याण का कार्य करते हैं, तो आप राम की भूमिका में हैं। अगर आप उस श्रेष्ठ कार्य का माध्यम बनते हैं तो हनुमान भी एक प्रतीक है। उस रूप में जो सेवरी है, एक तो यथार्थ पात्र वहाँ है ही, जो कि भगवान राम की अनन्य भक्त है। हाँ, और प्रभु का अनन्य भक्त होना, अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने सुमित्रा माता के माध्यम से एक पंक्ति कहलवाया है कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुबर भगत जासुसुत होई। तो ये जो सबरी का जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो अपने तो महान है ही, क्योंकि भगवान राम को कितना वो प्यार करती है, और अपने माता पिता को भी वो महानता प्रदान करती है इस रूप में, क्योंकि वो भगवान की भक्त है। उसके बेर के प्रसंग और इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसको दोहराना मेरा अभिप्रेत नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पूर्व वक्ता ने, जिस पर काफ़ी चर्चा, किसी भी सभा में आप हों तो इस पर काफ़ी घंटों चर्चा होती है, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक निमित्त बनाते हैं। वो है ना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। जब भगवान सर्वो उपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, मतलब वो अर्जुन को एक माध्यम बनाते हैं। अर्जुन एक वत्स बनता है, जिसके माध्यम से, मैंने गाय को दूध निकालने के पहले, दूहने के पहले वत्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उस रूप में तो ये जो नवधा भक्ति है, वो ठीक जो भगवत गीता में अर्जुन की भूमिका है, नवधा भक्ति में सबरी की भूमिका है। और सबरी के माध्यम से भगवान नवधा का मतलब 9 टियर सिस्टम, 9 उसके जो स्तरीय भक्ति की चर्चा करते हैं, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता ने काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। और अभी अभी कुछ समय पहले जब अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, तो एक गीत जो सबरी माता के द्वारा ही दिखाया गया, वो अद्भुत था। इसके माध्यम से भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी ये वाली गीत इतनी, जिसको आधुनिक भाषा में वायरल बोला जाता है, तो उसी को मैं उद्धृत करता हूँ कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। तो मैं कहा कि सबरी एक पात्र है, तो उस पात्र के रूप में प्रभु का चरित्र कितना, वो बस मैं समापन करता हूँ। तो अपने वक्तृता का प्रारंभ मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों से किया था, और अपने वक्तृता का उपसंहार भी मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की साकेत, वो पंक्ति भारत भारती की थी, और साकेत, इसमें साकेत में भगवान बताते हैं कि भगवान का पृथ्वी पर अवतरण क्यों हुआ, और उसमें सबरी की जो भूमिका है, ये सबरी केवट सबका उसमें संदर्भ है। विद्वान स्वयं उसे समझ सकते हैं। उस पंक्ति को उद्धृत करके मैं उपसंहार करता हूँ। भगवान राम कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श जताने आया, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं,
मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन शोक सापित हैं। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। आपने हमें सुना, इसके निमित्त मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूं।